स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू टू वेसल्स। दो वेसल है, मान लो एक वेसल है जिसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ है और दूसरा वेसल यहाँ पे देख पा रहे हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे मेंटेन्ड है। इन दी सेकेंड केस दी रॉड्स आर जॉइंट एंड टू एंड। पहले दो वेसल्स जो है जिसमें एक में पानी था और दूसरे में आइस था, तो इसमें हमारा वाटर है और इसमें जो है आइस है। तो इस तरह से रॉड्स को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इन दोनों वेसल्स के बीच में। दैट मीन्स कि एक रॉड को ऐसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक रॉड कनेक्टेड है और फिर से इंडिपेंडेंटली दूसरे रॉड को भी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों रॉड्स अपना हीट कुछ इधर से लेके उधर तक पास करेगा। इन दी सेकेंड केस दी रॉड्स आर जॉइंट एंड टू एंड। अब जो दूसरा कंडीशन बता रहा है यहाँ पे कि दूसरा कंडीशन में जैसे ये 100 डिग्री पे वाटर था और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस था, तो दूसरे केस में दोनों रॉड्स को एंड टू एंड मतलब एक रॉड को ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा रॉड को लगा दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। तो लेट Q1 एंड Q2 ग्राम पर सेकेंड बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन द टू केसेस, देन द रेशियो ऑफ Q1/Q2। देखो जैसे क्या हो रहा है कि इधर से हीट करंट कुछ पास होगा और हीट करंट इधर से भी पास होगा, तो ये जो टोटल हीट करंट है वो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। तो हीट करंट का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जैसे फर्स्ट केस में अगर हम इन दोनों रॉड्स को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें, जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, तो इन दोनों रॉड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पहला केस में पैरेलल कंडीशन में हो जाएगा R/2। लेकिन अगर मान लो सेकेंड कंडीशन में जाते हैं तो ये वाला हीट करंट इससे होते हुए जाएगा एक ही रास्ता से, तो ये सीरीज है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों डायग्राम को अलग से फिर से बनाते हैं। एक कंडीशन है जिसमें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, और एक ही रॉड अगर हम लगाएं तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा R/2। ये होगा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। और उसी तरह से सेकेंड कंडीशन में अगर हम जाते हैं, जैसे इधर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है और इधर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, तो अगर हम इस कंडीशन में दोनों को एक ही रॉड मान ले तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब ये जो हीट करंट फ्लो होगा इस वाले रॉड से उधर की तरफ, मान लो H1, और यहाँ पे हीट करंट मान लो H2, तो ये जा करके आइस को मेल्ट कराएगा। तो जो पहला कंडीशन है उसमें बोल रहा है Q1 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट हो रहा है और सेकेंड कंडीशन में Q2 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट हो रहा है। तो बताओ Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा। देखो तुम एक फॉर्मूला पढ़े होगे, हीट करंट इक्वल्स टू KA डेल्टा थीटा अपॉन L, ये पढ़े होगे। तो इसको डेल्टा थीटा को हम θ1 माइनस θ2 भी लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2, सो KA डेल्टा θ/L, ये फॉर्मूला पढ़े होगे। और H को तुम चाहो तो एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और होता है L, R बराबर L/KA। आर का मतलब थर्मल रेजिस्टेंस बराबर L/K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो टर्म है L/KA, इसको R लिख देंगे। तो Q एनर्जी बाई टाइम इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R। तो इसको तुम डेल्टा θ/R भी कह सकते हो। तो ये एनर्जी जो जा रहा है एक तरफ से दूसरे तरफ, वो आइस को मेल्ट कर रहा है, उसका स्टेट को चेंज कर रहा है, तो हम Q को M इंटू एल भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो M इंटू एल बाई टी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन आर, ये यहाँ पर यूज होने वाला। M मास है, L यहाँ पे लेटेंट हीट है, T टाइम है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, R यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है। अब हम पहला कंडीशन में अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पहला कंडीशन में मास बाय टाइम, मास बाय टाइम, तो मास बाय टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे Q1। पहला कंडीशन में मास बाय टाइम ग्राम पर सेकेंड Q1, तो ये मास बाय टाइम हो गया Q1 इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, डेल्टा थीटा 100 माइनस 0 डिग्री बाई पहला केस में रेजिस्टेंस कितना था R/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
सेकेंड केस में मास बाय टाइम मतलब कि ग्राम पर सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ आइस पर यूनिट टाइम मास पर सेकेंड, ये है Q2। सो Q2 इंटू एल इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो Q1 बाई Q2 यहाँ बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 1/2, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1 मिनट, 2 बचेगा, क्योंकि ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 200 माइनस 0/r, तो ये जो 100 माइनस 0 ये कट जाएगा, r कट जाएगा, और 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/1। सो Q1 बाई Q2 इक्वल टू आ जाएगा 4/1। 4/1 यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर सी इसका सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।